ये हरित स्वच्छ सुंदर स्वच्छ राजधानी लखनऊ गढ़ रहा विकास की नई कहानी। कितना बदला लखनऊ। स्वच्छ भी है, सुरक्षित भी है। अब हम रात में निकलते हैं, हम कॉलेज भी अकेले आ जा सकते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के। जब मैं बाहर निकली हूँ तो मैंने सुरक्षा महसूस करी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं लखनऊ में हूँ और बहुत सौभाग्य की बात है कि अब हम लोग कभी भी कहीं भी घूमने के लिए या अकेले भी जा सकते हैं, किसी चीज़ का डर नहीं है। जहाँ हम लोग पहले पायदान को भी छूना हमारे लिए मुश्किल था, अब हमारा लखनऊ तीसरे स्थान पे है स्वच्छता में। पिछली सरकार जो थी वो किसी के बारे में ना बहन बेटियों के बारे में किसी के बारे में नहीं सोचती थी। इस सरकार में ये ऐसा है कि यहाँ बोले हैं तो इधर ये छेड़े हैं उधर ढेर हो जाते हैं। टी फॉर टैग, खत्म कहानी। लोग बाग कितना डरते थे पहले, अब तो कहीं कोई डर किसी को रह नहीं गया। विपक्ष का काम है, जब कुछ नहीं होगा तो विपक्ष तो विरोध ही करेगा। विपक्ष का काम है, कीचड़ में रहने वाले को कीचड़ ही दिखेगा। हम लोग कमल में रहने वाले हैं, हमको कमल ही चारों तरफ दिखता है। राशन भी फ्री मिल रहा है, इलाज भी फ्री हो रहा है, आवास भी फ्री मिल रहा है, लाइट भी फ्री मिल, चाहिए क्या। 2014 में बीजेपी की सरकार बनती है, प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन की ओर अग्रसर हो जाते हैं और उसी स्वच्छ भारत मिशन के तहत हम लखनऊ में हैं और लखनऊ नगर निगम स्वच्छ बन रहा है। कितना स्वच्छ बन रहा है यहाँ पर और भी तमाम लोग इनसे जानते हैं कितनी बदली लखनऊ, क्योंकि लखनऊ नगर निगम ये कह रहा है कि हमने लखनऊ को पूरी तरह स्वच्छ कर दिया है, स्वच्छ सर्वेक्षण में जा रहे हैं, लखनऊ की तस्वीर बदल दी गई है। कितनी बदली लखनऊ की तस्वीर, इस पर हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम भाई आपका? हिमांशु मिश्रा। हिमांशु जी, ये बताइए कितनी बदल गई लखनऊ, और लखनऊ कहा जा रहा है पूरा स्वच्छ हो गई है, अभी डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई जा रही थी यहाँ, आपकी क्या राय है? हमारे मंत्रीगण ए.के. शर्मा जी, माननीय ए.के. शर्मा जी, ब्रजेश पाठक जी, केशव प्रसाद मौर्य जी अपना पूरा योगदान दिए हैं और लखनऊ को विकसित करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। जैसा कि 2014 में देखा जाए तो पहले इतना विकसित नहीं था, सब डेवलपिंग में था, आज देखते हैं तो डेवलप्ड में है। योगी आदित्यनाथ की सरकार आ गई, ट्रिपल इंजन कहा जा रहा है, नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी, इसका कितना बेनिफिट मिल रहा है लखनऊ को? देखा जाए तो जैसे रोड साइड लोगों के लिए रैन बसेरा का प्रबंध किया गया है ए.के. शर्मा द्वारा और सभी को योजनाएं मिल रही हैं, अच्छी अच्छी योजनाएं मिल रही हैं। ठीक बात है कि आप बताइए, आप एक महिला हैं, महिला के लिहाज से आप बताइए कितना बदला लखनऊ, कितना सुरक्षित और कितना स्वच्छ लगता है लखनऊ? स्वच्छ भी है, सुरक्षित भी है। अब हम रात में निकलते हैं, हम कॉलेज भी अकेले आ जा सकते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के। मेरे लिए तो जब मैं बड़ी हुई, जब मैं बाहर निकली हूँ तो मैंने सुरक्षा महसूस करी है। सुंदर कितना लखनऊ हो गया है, मतलब अट्रैक्टिव कितना हो गया है पिछली सरकारों की अपेक्षा, जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, ट्रिपल इंजन उत्तर प्रदेश में आ गया। बहुत ही सुंदर हो गया है। मेरी दिल्ली वाले फ्रेंड्स बोलते हैं आइए लखनऊ घुमा दीजिए, तो अब हमें दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं, अब हमारे दिल्ली वाले लखनऊ आते हैं। खाना भी अच्छा है, अब तो स्वच्छता भी हो गई है। एक कहावत लखनऊ के लिए पुरानी है, मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं, तो मुस्कुराहट कब आई? 2014 से बरकरार थी और अभी तक बरकरार है, आगे भी रहेगी। ये आपकी मुस्कुराहट साफ इस बात को बयां कर रही है कि आइए लखनऊ, मुस्कुराइए लखनऊ में। आइए आइए लखनऊ घुमाएंगे स्वच्छता के साथ। नगर निगम ने कितना काम किया आपके लिहाज से, जो देखने को मिलता है, जो पेंटिंग्स बहुत सारी दिखाई देती है, उनको लेकर क्या राय है? एक्चुअली मैं तो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ, तो हम कॉलेज जाते हैं, हमारा कॉलेज बहुत ही स्वच्छ है, हर जगह डस्टबिन लगा दिए गए हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ आती हैं, हर हफ्ते क्या हर तीसरे दिन ही साफ़ करके जाती हैं। वो पेड़ पौधे बहुत लगाए गए हैं और ग्रीन एनवायरनमेंट को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं इस टाइम पे। तो अभी तक तो सब अच्छा चल रहे हैं। टीम का गठित हुआ है तब से लखनऊ और सुंदर हो गया, क्योंकि उसमें लखनऊ की टीम में मेरा एक बेस्ट फ्रेंड भी है बचपन का, नमन तिवारी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं लखनऊ में हूँ और बहुत सौभाग्य की बात है कि लखनऊ में है। जी, बीजेपी की तरफ से मैं हमेशा वीवीआईपी में गया हूँ एकाना में, अब मैं देखना चाहता हूँ अगले साल से मैं अपने दोस्त को वीवीआईपी में देखूँ। अच्छा चलिए ठीक है, अपने दोस्त के बारे में आपने बोल दिया। दरअसल सवाल लखनऊ को लेकर है, सवाल लखनऊ की स्वच्छता को लेकर है, सवाल महिलाओं की सुरक्षा को लेकर है, सवाल तमाम ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम एक मिनट, तो क्या राय है आपकी लखनऊ को लेकर? लखनऊ बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही सुंदर हो गया है। जगह जगह पे पेड़ पौधे और सफाई भी है बहुत अच्छी, तो अच्छा है काफ़ी। अच्छा है। सुरक्षा कितनी है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार आमतौर पर महिलाओं के बारे में सोचती है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बड़े बड़े आयोजन भी किए गए। महिलाएं कितनी सुरक्षित, अपने आप को आप कितनी सुरक्षित महसूस कर पा रही हैं लखनऊ में? मैं बहुत सेफ, मतलब बहुत सेफ महसूस करती हूँ यहाँ पे, मतलब बहुत ही। अब हम लोग कभी भी कहीं भी घूमने के लिए या अकेले भी जा सकते हैं, किसी चीज़ का डर नहीं है, तो इसलिए बहुत अच्छा है।
थैंक यू। तो ये साफ तौर पर देखिए लोगों की अपनी अपनी राय है, और क्योंकि ये बड़ा कार्यक्रम, हम कैमरामैन कहेंगे जरा उधर भी दिखाएं कि देखिए हरित स्वच्छ सुंदर स्वच्छ राजधानी लखनऊ गढ़ रहा विकास की नई कहानी। इस लाइन से इस कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा तैयार की गई है। कार्यक्रम में 413 करोड़ की लागत से 342 कल्याणकारी परियोजनाएं हैं और एक पुस्तक का विमोचन भी होना है, स्वच्छ सुंदर समर्थ लखनऊ। इसको लेकर देखिए और भी कई महिलाएं हमारे साथ हैं। कितना स्वच्छ हो गया, कितना समर्थ हो गया लखनऊ? बिल्कुल, ये अगर जो देखा जाए माननीय महापौर के कार्यकाल में 3 सालों में अगर जो स्वच्छता की बात करें तो आपने ध्यान दिया होगा कि अब हमारा लखनऊ तीसरे स्थान पर है स्वच्छता में। जहां हम लोग पहले पायदान को भी छूना हमारे लिए मुश्किल था, और कहीं भी जाइए और किधर भी जाइए हर तरफ सफाई दिखती है और सफाई करते हुए लोग भी दिखते हैं। तो वाकई में स्वच्छ है और स्वस्थ भी है लखनऊ। सुरक्षित कितना है लखनऊ, क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, जब से योगी नाथ जी की सरकार है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री की, तब से आप देखिए नारी सुरक्षा में अगर जो आप दृष्टि डालें तो बहुत ही सुरक्षात्मक दृष्टि से बढ़ा है। लखनऊ का जो राजनीतिक माहौल था आज से माननीय मुख्यमंत्री जी से पहले तो आप लोगों ने सभी ने महसूस किया होगा, कि आपने खुद भी महसूस किया होगा अपने घर में बहन को और किसी को जाते हुए। आज बहनें अपने आप में निडर हैं और उन्हें कहीं भी जाना है तो निश्चिंत होकर वो कदम उठा सकती हैं और जा सकती हैं और अपने सारे काम कर सकती हैं आसानी से। बिल्कुल, मतलब महिलाएं संबल बन रही हैं उत्तर प्रदेश में। महिलाएं संबल बन चुकी हैं। इतने साल हो गए हैं, अब संबल बन चुके हैं हम लोग, कोई आवश्यकता नहीं है किसी की। ये जो इन्होंने कहा, इस पर सहमत हैं आप इस बात पर? बिल्कुल, हाँ? बिल्कुल सहमत। बदल गया है लखनऊ, क्या कहेंगे? लखनऊ बदल गया है और बदल रहा है। अभी जो कार्यकाल महापौर जी का बाकी है 2-2.5 साल का, उसमें इतना विकास होगा कि लोग, दुनिया के लोग देखते रहेंगे। और जो हमारा स्वच्छता अभियान में तीसरे नंबर पे पायदान पे ही आया है लखनऊ, वो महापौर जी की कड़ी मेहनत की वजह से। सफाई कितनी दिखती है लखनऊ में आपको? सफाई तो बहुत है, लेकिन कुछ लोग जो है वो जागरूक नहीं है, उसकी वजह से थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं पे वो होती है। बाकी तो महापौर की वजह से सब कुछ सही चल रहा है। और जगह जगह इतनी भीषण गर्मी में पेयजल की व्यवस्था, ठंडे पानी की व्यवस्था भी उन्होंने जगह जगह कर रखी है, जिसमें जो जगह जगह लोग हैं उनको काफ़ी राहत महसूस हो रही है। बिल्कुल। तो हीट वेव भी इस समय चल रही है और नौतपा भी शुरू हो गया है। उसको लेकर एक हमने तस्वीर भी देखी कि महापौर ने हजरतगंज में ऊपर से जो है वो ग्रीन वाला पर्दा डलवा दिया, उस पर फुहार कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? बहुत सराहनीय कार्य है उनका, और जितना भी अभी तक उनका काम हुआ बहुत अच्छे से काम किए हैं। ऐसा अभी किसी सरकार में नहीं हुआ है, ये बीजेपी सरकार में संभव है। माताओं बहनों के बारे में ऐसी सरकार कभी, पिछली सरकार जो थी वो किसी के बारे में ना, बहन बेटियों के बारे में किसी के बारे में नहीं सोचती थी। ये सरकार ऐसी है कि बहन बेटियों के बारे में सोचती है और जो कहती है वो करती भी है। हाँ, अगर कोई जैसे पिछली सरकार थी, बच्चियों को अगर सड़क पे निकलती थी तो उनको छेड़ देते थे, तो कहते हैं बच्चे हैं, गलती हो जाती है। और लेकिन इस सरकार में नहीं है। इस सरकार में ये ऐसा है कि यहाँ बोले हैं तो इधर ही छेड़े हैं, उधर ढेर हो जाते हैं। ये ऐसी सरकार, इधर छेड़खानी की, उधर यमराज खड़ा है, बस खड़ा ले जाने के लिए ऊपर। टी फॉर टैट, खत्म कहानी। टिट फॉर टैट, जैसा करोगे वैसा भरोगे। बस हम चाहते हैं कि हमेशा हमारी बीजेपी ही सरकार है, महिलाओं के बारे में बहुत सोचती है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय सुषमा दीदी का, जो हमारे साथ बहुत पहले काम किए हैं, और बहुत दिल से उनका धन्यवाद देती हूँ। ये कॉन्फिडेंस साफ तौर पर बहुत कुछ बताता है कि आप इतने कॉन्फिडेंट होकर बता रही हैं, आप यहाँ बोल रही हैं कार्यक्रम में कि महिलाएं सुरक्षित, बहुत सुरक्षित है। हम तो देखते थे रास्ते चलते, हम तो डरते थे कि हम जाएंगे कहाँ। हम तो 1-2 बजे रात तक चलते हैं। और घटना भी इससे पहले सपा सरकार में हुई थी। अच्छा, क्या घटना हुई थी? बस ऐसे रास्ते चलते थे, रात में दौड़ा लिए हमको, असला लेके दौड़ा लिए। आज कोई दिन में या रात में किसी की हिम्मत नहीं है कोई बोल दे हमको, चाहे जब चलिए दिन दहाड़े। हम अम्बेडकर नगर से बिलोंग करते हैं। अच्छा। और कोई है, अगर रात में लड़कियां चलती ना 7-8 बजे चलते, हम लोग यही बोलते हैं कि यह बीजेपी ही सरकार में संभव है। कि देखिए बच्चे निर्भीकता से चलते हैं, उनकी माँ बाप सब लोग सोचते हैं कि हमारी बच्ची का कोई टेंशन नहीं है, सुबह आए शाम आए। ये ऐसी सरकार है। नहीं, पहले तो घर वाले चिंतित हो जाते थे कि बेटी 7 बजे तक घर नहीं पहुंची है, घड़ी देखते थे, फोन मिलाना शुरू करते थे। अब कोई टेंशन नहीं, उनको पता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। इस चौराहे पे अगर छेड़े, उस चौराहे पे ढेर, खत्म कहानी। साफ तौर पर आप बताइए, आपकी क्या राय है? जो कह रही है वाकई में स्वच्छ और सुंदर और सुरक्षित बन गया है लखनऊ? जी 100% आई थैंक टू बीजेपी गवर्नमेंट एंड स्पेशली ट्रैफिक जाम जो होती थी पहले की सरकारों में, इतनी परेशानियां होती थी,
हम लोग अपने साधन से आते थे फिर भी दिक्कत महसूस होती थी, लेकिन अब तो चाहे अपने साधन हो या ट्रांसपोर्टिंग हो, किसी भी तरह से आइए, अब जाम की समस्या एकदम खत्म हो गई है 100%। कहीं कहीं थोड़ी बहुत है, वो भी खत्म हो जाएगी आने वाले समय में। और मैं धन्यवाद दूंगा दीदी। ग्रीन कॉरिडोर भी बना है और ग्रीन कॉरिडोर के बाद काफ़ी जाम से राहत मिली, क्या वाकई में राहत मिली है? जी 100% राहत मिली है एकदम, इसीलिए किया गया है ना, इसीलिए किया गया है। और हमको लगता है कि आने वाले समय में और भी शहरों में किया जाएगा, ये मॉडल बनेगा लखनऊ। हाँ, अभी तक मुझे लगता है कि लोगों को घूमकर अगर दिल्ली जाना हो, अब ये गंगा एक्सप्रेस शुरू हो गया है, प्रयागराज वाला इधर से हरदोई होकर निकलता है, अभी उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया था। कितना इससे बेनिफिट मिलने वाला गंगा एक्सप्रेस से? क्यों नहीं, देखिए आपका सबसे पहले तो समय बचेगा और आपकी जो साधन जिस साधन से जाते हैं वो साधन भी सेफ रहता है, आपकी सेफ्टी भी रहती है। तो कहने का मतलब है समय बचेगा, पैसा बचेगा और लॉजिस्टिक आपकी रैपिडली आप पहुंच सकते हैं वहाँ पर जहाँ भी आप जाना चाहते हैं। उसमें 3-4 घंटा जो बचता है उसको आप कुछ कर सकते हैं उसमें जाकर। पिछली सरकारों के पास विजन नहीं था या पिछली सरकारों ने ऐसा काम नहीं किया? ये आरोप भी तमाम सत्ता पक्ष के लोग लगाते हैं, विपक्ष अलग आरोप लगाता है सत्ता पक्ष पर। आपको क्या लगता है दोनों को अगर कंपेयर करें कि सत्ता पक्ष या विपक्ष कौन बेहतर? जी देखिए, आपने अच्छा सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल है। क्योंकि देखिए आपने कहा ना विजन नहीं था, क्या 100% आपने सही कहा, विजन नहीं था। वो केवल सत्ता में आते हैं, सत्ता में आने के बाद सारी चीज़ें भूल जाते हैं, जिस चीज़ को उन्होंने कहा है या जो उनका मैनिफेस्टो होता है वो चीज़ें भूल जाते हैं, फिर अपनी जेब भाई भरना चाहते हैं। और यहाँ तक कि इवन इनके कार्यकर्ता भी वही करते हैं और ऐसी भाषा भी बोलते हैं कि पब्लिक को चिढ़ाते हैं। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा बोलते हैं जैसे पब्लिक चढ़ाते हैं। जितनी पिछली सरकारें हैं, चाहे बसपा रही हो, चाहे कांग्रेस की बहुत पहले थी, फिर सपा की, ऐसा लगता है जैसे वो पब्लिक का वोट लेके पब्लिक को चढ़ा रहे हैं। अच्छा। हाँ जी, और अभी ऐसा नहीं, अभी तो ऐसा है कि पब्लिक प्रो पब्लिक हो गई है। जितनी भी सरकारें अभी हमारी जब से चल रही हैं और अभी 22 राज्यों में है, इसके लिए तो हमारा काम ही बोलता है। 3-3 बार आ चुके हैं हम लोग जी। ठीक है, तो देखिए तमाम लोग हैं, बातचीत करते हैं। दादा आप बताइए जरा, कितना स्वच्छ हो गया लखनऊ? आप कितनी उम्र है, पहले तो उम्र बताइए अपनी आप। वो 65 प्लस है। 65। तो आपने तो पहले भी महापौर देखे होंगे, पहले मुख्यमंत्री देखे होंगे, प्रधानमंत्री भी देखे होंगे। क्या वाकई में अगर कंपेयर किया जाए तो कुछ बदलाव हुआ है? नहीं, बहुत पहले की सरकार के मुकाबले जब से हमारे माननीय योगी जी आए बहुत ही बदलाव हुआ है। लखनऊ की एक नई तस्वीर आई है, लखनऊ के पूरे प्रदेश की एक नई तस्वीर आई है। आज हमारा प्रदेश पहले जो बीमार प्रदेशों में गिना जाता था, आज हमारा अग्रणी प्रदेशों में से है। हमारे यहाँ 14 एयरपोर्ट है, पहले 3 एयरपोर्ट थे, अभी नोएडा वाला भी चालू हो जाएगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएगा जो कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से भी काफ़ी बड़ा है। तो रोज़ नई नई चीज़ आ रही है। अभी लखनऊ में किसान पथ बन गया है, सारे इतने पुल बन गए, ब्रिज बन गए, ग्रीन कॉरिडोर बना है, और अभी यहाँ 342 करोड़ रुपए की आज नई योजनाएं आ रही हैं। तो आने वाले समय में लखनऊ की एक नई तस्वीर होगी और उत्तर प्रदेश भी अपने हमारे देश में एक प्रमुख स्थान रखेगा। जैसे ये स्वच्छता में अभी तीसरे स्थान पर आया है। पहले नंबर का इंतजार सभी को है कि पहले नंबर पर लखनऊ कब आएगा, क्योंकि बड़ा राज्य है और बड़ा राज्य है तो राजधानी भी तो बड़ी होनी चाहिए, उसका प्रभाव भी बड़ा होना चाहिए। देखिए, पहले हमारा लखनऊ 14-15 नंबर पे आता था, लेकिन पिछले वर्ष 3 नंबर पे आया। और हमारी मेयर महोदय बहुत कोशिश कर रही है, पूरा प्रयास है। आज सुबह 6 बजे हमारी कॉलोनी में कूड़ा उठाने वाला आ जाता है, रोजाना कूड़ा उठता है, रोजाना सड़कों की सफाई होती है, पार्कों की सफाई होती है, पार्कों में एक जिम भी लगा दिए गए हैं। और तो उम्मीद यही है कि आने वाले इस समय में इस बार लखनऊ फर्स्ट आ जाए के चांसेस हैं। पूरी मेहनत के हैं, नागरिक भी अब जागरूक हो गए। पहले के मुकाबले पहले नागरिक इतने एक्टिव नहीं थे, लेकिन अब नागरिक भी अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। वहाँ की RWA पूरा सहयोग कर रही है, सरकार है, तो सरकार के साथ मिलकर जब नागरिक कर रहे हैं तो उम्मीद है, आशा है कि इस बार फर्स्ट आ जाना चाहिए। आपकी क्या राय है, आप कितना सहमत हैं इनकी बात से? नहीं, बिल्कुल बहुत पूरी तरह के सहमत हूँ। अभी लखनऊ स्वच्छता में मैं 64 ईयर्स का हूँ और 79 से लखनऊ में रह रहा हूँ। ऐसी गवर्नमेंट नहीं थी, गवर्नमेंट मैंने देखी नहीं है। अच्छा, बहुत सारी गवर्नमेंट देखी, लेकिन स्वच्छता में काम करने में और माफियागिरी जो है, जो कब्जा करते थे लोग, सब खत्म हो गया। अब कब्जा नहीं होता लखनऊ में? कितनी अच्छी बात है, कितना लोग सुरक्षित महसूस करते हैं, अपने को बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। तो ये गवर्नमेंट तो बहुत अच्छी चल रही है भाई, और हमारा यूपी नंबर 1 आना चाहिए। अब तो इसमें रेस में है ही है। देखिए कितने किसान पथ बन गया, ग्रीन कॉरिडोर बन गया, ये जो समिट 20 वाला रोड बन गया, बहुत विकास हुआ है। लखनऊ का तो बहुत विकास हुआ, और कितने फ्लाईओवर बन गए, कनेक्टिविटी कितनी हो गई। तो ये सब विकास के ही तो काम है। और मेन चीज तो अपराध कम हो गया, सबसे बड़ी चीज। लोग बाग कितना डरते थे पहले, अब तो कहीं कोई डर किसी को रह नहीं गया।
तो बहुत अच्छी गवर्नमेंट चल रही वो नहीं करा देंगे हम बढ़िया साहब तौर पर इनकी राय है कि क्योंकि बुजुर्ग लोगों से जब आप बातचीत करते हैं तो वो अनुभव के आधार पर चीज़ें अपनी रखते हैं। उनको पता होता है, पिछले मुख्यमंत्री देखे, पिछले प्रधानमंत्री देखे और मेयर्स का भी कार्यकाल देखा, तो लखनऊ के बदलाव का। आप युवा हैं, आप बताइए ज़रा, आपने क्या देखा लखनऊ में, कितना बदलाव देखा लखनऊ? लखनऊ में बहुत बदलाव हुआ है जब से बीजेपी सरकार आई है। नहीं हुआ है या हवा हवाई है सब, ये इतना सब ये किया जा रहा है, क्या है ये? जो हुआ है सबको दिख रहा है, विकास हुआ है, बहुत बढ़िया विकास हुआ है। क्या क्या विकास हुआ, कुछ बताएंगे आप? जैसे कि सड़कें देख लीजिए, नालियाँ देख लीजिए, कॉलोनी के अंदर झाड़ू वाले गाड़ियाँ आधा आधा घंटे पे गाड़ियाँ आ रही हैं। बहुत काम हुआ है, ऐसा नहीं है, विकास हुआ है, विकास हुआ है। चलिए और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं वाकई में लखनऊ जो कहा जाता है कि लखनऊ प्रदेश की राजधानी है, मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं, क्या वाकई में वो मुस्कुराहट दिखाई देती है या फिर वो सब हवा हवाई है? दादी क्या नाम है आपका? सुशीला। सुशीला जी, लखनऊ वखनऊ कह रहे हैं बहुत सुंदर होएगा है, बहुत स्वच्छ होएगा, ऐसा है का? हाँ है? हाँ। कितना बदल का लखनऊ, तो बताओ हमका। बताओ बताओ। बहुत से बदल गया भैया। हाँ। अब आप सुरक्षित महसूस करती नहीं करती? हाँ करती हैं? करती। का बदला लखनऊ में? क्या बताए? खाना क्या है? अरे जौन जौन बदला होगा बता दियो का, नहीं बताओ? चलो इधर आओ, क्या नाम है आपका? भैया इधर पूछ लो। अरे रजिया बानो भैया, रजिया बाकी बानो। इधर पूछ लो। नहीं तो क्यों आप क्यों नहीं बोलेंगे? आपको भी तो बोलना चाहिए, बताना चाहिए चीजों को लेकर। कितना बदला लखनऊ, सवाल है। हाँ भैया बहुत अच्छा लखनऊ है, बहुत अच्छा लखनऊ है। 14-15वें पायदान पे कभी रहता था, अब तीसरे पायदान पर लखनऊ स्वच्छता में आ गया है। जी भैया, जी भैया। क्या वाकई में इस सरकार पे काम हुआ है? जी भैया काम हुआ, बहुत काम हुआ। क्या क्या काम हुआ है, कुछ बताइए। इधर पूछ ली। अरे हम तो उनसे पूछ ही लेंगे, अभी तो उनके पास माइक लेके जाएंगे। हम तो आपसे पूछना चाह रहे हैं, बताइए ना क्या? इधर पूछ लीजिए भैया, हम सब साथ ही में हैं। हाँ साथ में, तो आप ही बता दीजिए ना। हम अपने पार्षद जी के साथ में हैं। हाँ? हम अपने पार्षद जी के साथ, अरुण राय जी के साथ। हाँ ठीक है, लेकिन ये बताइए कि कितना बदला लखनऊ? उसमें सबका सहयोग है। ये इधर पूरा नहीं बोल पा रहे हैं। अरे यही बोल दीजिए, हम आप एक भाषा में बात कर लेंगे, ऐसा नहीं। चलो जो ने भाषा में बात करी वही भाषा में बात कर ले। बताओ सम्मानित विधायक कितना बदला लखनऊ? और उनका भी ये मतलब बोलेंगी नहीं, रजिया जी नहीं बोलेंगी, आप बताइए। मेरा नाम शिव देवी है, अच्छा ठीक है। महिला मोर्चा से जिला उपाध्यक्ष थी, अब जिला कार्य समिति सदस्य हूँ। 99% बदला है हमारा देश लखनऊ। स्वच्छ भारत तो नंबर 1 पर है हमारा स्वच्छ भारत। और रही बात, गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हो गई है, गुंडाई बिल्कुल खत्म हो गई है। महिलाओं के लिए, जिनके लिए राशन फ्री मिलता है, उज्ज्वला गैस फ्री है, और नाली खड़ंजे कहीं पर कोई शिकायत नहीं। कहीं पर थोड़ी बहुत आ गई तो आ गई, बाकी कहीं पर कोई शिकायत का मौका कहीं पर नहीं मिलता है। राशन भी फ्री मिलता है, आवास भी फ्री मिल रहा है। 5 साल का जो है उसको क्या 5 लाख का ये अरे उसको क्या कहते हैं, आयुष्मान कार्ड का इलाज फ्री। पहले गरीब आदमी इधर उधर भटकता था। अब रही बात बिजली की, वो हर जगह गांव में जहां पर अब तो बिजली नहीं आती थी, अब वो भी काम खत्म। बिजली आ रही, बराबर बिजली आ रही है, गुंडाई भी खत्म, हर चीज जहां तक तो है पूरा नंबर 1 पर हमारा। ट्रिपल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी, प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी, और महापौर में भी भारतीय जनता पार्टी की महापौर हैं। ट्रिपल इंजन में कितनी ताकत से इंजन काम कर रहा है? अरे पूरा 100%, 101% जो है इंजन हमारी ट्रिपल सरकार के काम कर रही है, 101%। हाँ विकास हो रहा है लखनऊ, बहुत विकास हो रहा है, चारों तरफ विकास ही विकास हो रहा है। हवा हवाई ये सब। विपक्ष का तो काम है, विपक्ष का काम है, जब कुछ नहीं होगा तो विपक्ष तो विरोध ही करेगा, विपक्ष का काम है। ये सारी बातें गलत हैं। अच्छा हाँ, एक समाजवादी पार्टी के नेता है पूजा शुक्ला, वो पहुंच जाती है कहीं कि यहाँ कीचड़ है, वहाँ कीचड़ है। उनको वो कीचड़ में रहने वाले तो कीचड़ ही दिखेगा ना उनको, और क्या? भारतीय जनता पार्टी कीचड़ में रहने वाले को कीचड़ ही दिखेगा। हम लोग कमल में रहने वाले, हमको कमल ही चारों तरफ दिखता है, और क्या भाई? हाँ, मैं भी 2 बार क्षेत्र पंचायत सदस्य रह चुकी हूँ। मैं क्षेत्र में जाती हूँ, लोगों से पूछती हूँ, जानकारी लेती हूँ, तो हर जगह की महिला यही कहती है, महिला भी कहते हैं, जेंट्स भी कहते हैं कि भाई इस सरकार में हमको बहुत चारों तरफ 100 तो सुरक्षित
आपका लखनऊ सभी लोग सुरक्षित हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जो कहते कि सुरक्षित हैं। हमारे घर की, क्षेत्र की, गांव की कहीं भी लड़कियां जाती हैं, बाहर जाती हैं, वो सुरक्षित ही आती हैं, निडर होकर के जाती हैं। क्या चाहिए? राशन भी फ्री मिल रहा है, इलाज भी फ्री हो रहा है, आवास भी फ्री मिल रहा है, लाइट भी फ्री मिल, चाहिए क्या? ठीक बात है। मतलब आप कह रही हैं ट्रिपल इंजन की सरकार में बदला है। बहुत बहुत नंबर 1 की चल रही है। तो साफ तौर पर आप देखिए कि एक लोगों से जब हम बातचीत कर रहे हैं तो उनका कहना है कि ट्रिपल इंजन की जो सरकार है उसमें बदलाव की बयार जो है वो बह रही है और बदलाव साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लखनऊ सुरक्षित है, तीसरे नंबर पर आ गया है स्वच्छता में और आगे पहले नंबर पर लाने की प्रेरणा भी बनी हुई है, उस पर भी लगातार काम कर रहे हैं। कैमरा पर्सन आदर्श के साथ मैं आदित्य, लखनऊ।